एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा@स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75I किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, अंतरिक्ष में इसरो प्रोजेक्ट, बी, पनडुब्बी निर्माण, सी, गृह मंत्रालय की योजना, डी, चिकित्सा क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, पनडुब्बी निर्माण। यह जो प्रोजेक्ट है वह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का ही एक पार्ट है और इसे इंडियन नेवी के लिए बनाया जाना है। यह जो प्रोजेक्ट है वह मेक इन इंडिया के अंतर्गत कार्य करेगा। मेक इन इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है? ए, राष्ट्रीय महिला आयोग, बी, मनरेगा, सी, डेयरी विकास बोर्ड, डी, नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय महिला आयोग। कंट्री की रूरल वुमेन को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग संगठन ने डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग की शुरुआत की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितने आयुध कारखाने चालू हैं? इट मीन्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितने हैं हमारे इंडिया में जो कि कंटिन्यू चल रहे हैं? ए, 25, बी, 52, सी, 41, डी, 106। इट मीन्स 106। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 41। आयुध कारखाना दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1712 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कोलकाता में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस शहर में रखी गई है? ए, मथुरा, बी, गोरखपुर, सी, लखनऊ, डी, वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लखनऊ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे पहले कानून मंत्री थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और ये एक सामाजिक सुधारक थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्लाकुरुच्ची लकड़ी की नक्काशी जिसे GI टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है? ए, कर्नाटक, बी, मध्य प्रदेश, सी, तमिलनाडु, डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, तमिलनाडु। ये देखिए, ये एक कल्लाकुरुची मीन्स वुड कार्विंग का ही एक एग्जाम्पल है। यह शिल्पकारों द्वारा लकड़ी का उपयोग करके इस कलाकृति को बनाया जाता है क्योंकि ये जो वुड कार्विंग का कार्य है वो प्राचीन काल के मदुरई नामक स्थान से भी रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में स्कूल जाने वाले 1 लाख वंचित बच्चों के लिए एक नई एडटेक पहल शुरू की है? टीच फॉर इंडिया, गिव इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या यूनिसेफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गिव इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम
किस क्षेत्र में शुरू किया जाना है? ए एल्यूमिनियम फैक्ट्री, बी कोयला खान, सी स्टील फैक्ट्री, डी डीजल लोकोमोटिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कोयला खान। ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है वो एक प्रकार का एक पर्टिकुलर प्लेस है या कि एक वेबसाइट है जहाँ पे हम किसी कार्य को करने के लिए, जो कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने एक इम्पॉर्टेंट पेपर को या परमिट एंड परमिशन लेने के लिए उन्हें कई प्लेसेस पे जाना पड़ता था। लेकिन इस सिंगल विंडो क्लियरेंस के अकॉर्डिंग अब उन्हें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ एक विंडो पे ही जाएंगे और उनका सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये एक प्रकार की एजेंसी है सिंगल विंडो क्लियरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 5.5 लाख करोड़ रुपए का अपना पहला पेपरलेस बजट लॉन्च किया है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, क्योंकि यह बजट पूरी तरह से पेपरलेस है। इस बजट में किसानों की आय को दोगुनी करने, सरकारी नलकूपों से मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने और किसानों के कर्ज में इंटरेस्ट को कम करने की सुविधा भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म की रोल आउट की घोषणा की है। इस मंच का क्या नाम है? यूनाइटेड अवेयर, बी यूनाइटेड एक्स, सी यूनाइटेड वर्ल्ड एंड डी एकजुट शांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए यूनाइटेड अवेयर, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को इलाके से संबंधित पूरी जानकारी को प्रदान करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस संगठन ने पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाले एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का अंतिम परीक्षण किया है? ए DRDO, बी आयुध निर्माण बोर्ड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी हेलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए DRDO। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एक समुद्री तकनीक है जो गैर परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच प्रदान करने या स्कॉर्नल का उपयोग किए बिना संचालित करने की एक परमिशन देती है। यह DRDO द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।